किसी भी कानून का विरोध करना है आपको भारत और भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं। उस संवैधानिक तरीके से आप किसी चीज़ का विरोध करें। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और कौन सा बोर्ड है जो खुल करके ये वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं, इनको तो जाना चाहिए तुरंत बंगाल मुर्शिदाबाद। जो वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट है इसमें सुधार किए गए, इसके कई पहलू जो देश के और देश की जनता के हित में है। कई पहलू ऐसे हैं जो देश के जनता से उनके अधिकारों को छीन रहा है। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है उसका मैं विरोध करूंगा और आप अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए उसका पालन करते हुए उसके तहत आप जो भी करना है कीजिए। भारत के अंदर न तो हिंदुओं का कोई भला हो रहा है, न मुसलमानों का, न किसी और जाति धर्म। देश के लोग मूर्ख हैं कि वो इनकी चक्रव्यूह में आकर के फंस जाते हैं और अपनी जो है कि रोजी रोटी अपनी जो समस्याओं को भूल करके इसी में लग जाते हैं। जो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, जिस पुलिस के ऊपर जो है कि हमारी ज़िंदगी डिपेंड होती है कि हमारे रक्षक है, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, आज आप उस पुलिस पे हमला कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बंगाल की धरती से जब हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं बंगाल से तस्वीरें जब आती है हिंसा की तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठता है और ममता बनर्जी ये बयान देती हैं कि ये काला कानून हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है इस वक्फ एक्ट में। जानते हैं देश के मुसलमानों की क्या राय रखते हैं। सर, क्या वक्फ में कोई आपको भेदभाव नज़र आता है? सबसे पहले मैं बता दूँ, आज का जो दिन है देश के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है। आज जलियांवाले बाग का जो कांड हुआ था उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं आज। तो उस समय जो एक हिंसा किया था अंग्रेज़ों ने, आज हमारे देश के लोग हिंसा फैला रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, कहीं दुकानें तोड़ रहे हैं, कहीं लूट मार कर रहे हैं। अरे आपको विरोध करना है, किसी भी कानून का विरोध करना है, आपको भारत और भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं। उस संवैधानिक तरीके से आप किसी चीज़ का विरोध करो। असंवैधानिक तरीके से आप सड़कों पर आओगे, लोगों को मारोगे, सरकारी संपत्तियाँ, लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाओगे, खून कत्ल दंगा आगजनी करोगे। क्या ये भारत की सभ्यता है? क्या भारत की संस्कृति है? जो लोग मैं तो कहता हूँ वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और कौन सा बोर्ड है जो खुल करके ये वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं, इनको तो जाना चाहिए तुरंत बंगाल मुर्शिदाबाद कि भाई वहाँ के लोग इस तरीके से हिंसा फैला रहे हैं, उनको समझाना चाहिए ना। भारत ने, भारत के कानून ने, भारत के संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, आप उस अधिकार का पालन कीजिए, उस संवैधानिक तरीके से आप पालन कीजिए। अगर आप असंवैधानिक तरीके से देश में हिंसा फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे, उसका असर मालूम है क्या होगा? दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में जब उसकी आग लपटें आएंगी तो क्या होगा? ये तो बताओ, एक भारतीय मुसलमान, क्या आपको लगता है वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उससे गरीब मुसलमानों का भला होगा या उनकी ज़मीनें छीनने का काम करेंगे, जैसे लोग बता रहे हैं? मैं एक बात बता रहा हूँ, जो वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट है इसमें सुधार किए गए, इसके कई पहलू जो देश के और देश की जनता के हित में है। कई पहलू ऐसे हैं जो देश के जनता से उनके अधिकारों को छीन रहा है। तो आप जो आपके पास जो इसके पॉइंट है, जो उसमें जो इशू है, जो उसमें जो तकनीकी गड़बड़ियाँ हैं, आप उसका तो विरोध कर ही रहे हो। विरोध करने के साथ साथ आपने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएँ डाल रखी है। तो आपको देश और देश के कानून पे जब भरोसा है, आप कानून के पास जा रहे हो इस चीज़ों का समाधान करने, तो फिर आप सड़कों पर बैठ करके हिंसा को फैला रहे हो। बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, मैं कई दिनों से खबर देख रहा हूँ, कहीं कुछ जला दिए गए, कहीं कुछ जला दिए गए, कहीं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उन बेकसूर लोगों के साथ जिनका में कोई लेना देना नहीं। ममता दीदी करी लागू नहीं होने देंगे। भाई देखो, आप लागू न होने दो, आप राज्य के मालिक हो, अभी आप मुख्यमंत्री हो अपने राज्य के, आपका अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने प्रदेश में, अपने राज्य में भारत सरकार द्वारा जो भी कानून बना उसको लागू करो या न लागू करो, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। परंतु जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है उसका मैं विरोध करूँगा और तमाम लोगों से जो इस बिल के समर्थन और विरोध में खड़े हैं उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप जाएं बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, बंगाल को जलने से बचाएं, क्योंकि इससे देश और देश के लोगों का अहित ही होगा, कोई आपका हित नहीं होने वाला है। जब आपको भारत ने, भारत की सरकार ने आपको इतने अधिकार दे रखे हैं, इतने संवैधानिक अधिकार दे रखे हैं, तो आप अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए, उसका पालन करते हुए उसके तहत आप जो भी करना है कीजिए, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। बीते 70 सालों में चर्चा होती है कि वक्फ ने
क्या भारतीय मुसलमानों को कोई भला करने का काम किया है? कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई देखो मेरे कॉलेज भाई, बनाया? एक बात मैं बताऊं, यहाँ सिर्फ एक हिंदू मुसलमान को लेकर के देश के अंदर एक फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। जैसे पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच होता उसी तरीके से आज देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का एक मैच खेला जा रहा है। इसमें देखो भारत के अंदर न तो हिंदुओं का कोई भला हो रहा है, न मुसलमानों का, न किसी और जाति धर्म का। वफ की बात हो रही है। अरे बफ का आप अमेंडमेंट कर दो, नया कानून ले आओ, कुछ भी बना दो, किसी का भला नहीं होने वाला है। सिर्फ भला होगा राजनीतिक दलों का, सत्ताधारी दलों का, जो सत्ता और कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सिर्फ उनका भला होगा। देश के लोग मूर्ख हैं, देश के लोग मूर्ख हैं कि वो इनकी चक्रव्यूह में आकर के फंस जाते हैं और अपनी जो है कि रोजी रोटी, अपनी जो समस्याओं को भूल करके इसी में लग जाते हैं। चलो भाई हाय हाय मोदी, हाय हाय भाजपा, हाय हाय चिल्लाने से आपको क्या फ़ायदा? ये बताओ, सरकार है ना, सरकार ने अपना जो काम किया है, आप उनका खुल करके समर्थन करो। आपकी सरकार है, भारत की सरकार है, आपको तो चाहिए कि आप इस बिल का समर्थन करो और सरकार को जाकर के उनको माला पहनाओ, उनको मिठाई खिलाओ कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। अच्छा, एक और चर्चा। बिल लेते आओ, कुछ कितने भी बिल लाने हैं आपको लाओ, जितने भी आप पास कराना कराओ, सब देश हित में, सब अच्छा है, उनका समर्थन करते रहो। आप विरोध करके सड़कों पे लड़ोगे, झगड़ोगे, आप तोड़ फोड़ मचाओगे, सरकारी संपत्तियाँ, कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं बंगाल के अंदर। ये बताइए, जो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, जिस पुलिस के ऊपर जो है कि हमारी ज़िंदगी डिपेंड होती है कि हमारे रक्षक है, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, आज आप उस पुलिस पर हमला कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।